योगी जी आज जंतर मंतर पे आप आए हैं, सरकार के लिए क्या संदेश है, कुछ बताएं, किस लिए आए हैं आप? सरकार के लिए क्या संदेश देंगे? सरकार तो गूंगी बहरी हो रही है, उनको संदेश सुनती ना, समझती ना, फ्यूज उड़ रहा है सरकार को तो बेईमानी में। और देश को खाओ, खूब खाओ, जितनी पार्टी आई है इन्होंने खूब खाया है, जी भर के खाया है। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात है, जो जनता की जो बात है ना, जो ये युवा पीढ़ी को खा रहे हैं, ये युवा को खा रहे हैं, युवा के भविष्य को खा रहे हैं। वो देश का भविष्य है, वो देश की संपत्ति है, देश का स्वाभिमान है, उसको खा रहे हैं। वहाँ आकर में पीड़ा हो रही है। ये देखिए दिल्ली सरकार का शिक्षा का रोल मॉडल, जहाँ के शिक्षक खुद ये बोलते हैं कि खाली कॉपी में लिख के 11वीं 12वीं के बच्चों को पास करना पड़ रहा है। यह 0% लेवल है। और यहाँ के शिक्षा मंत्री जो कि जेल में है, वो कहते हैं कि हमने विश्व शिक्षा को विश्व स्तर बना दिया है। और दिल्ली के मालिक, दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी विधानसभा में गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, हमारी चलेगी। तो चला उनकी चल रही है तो क्या क्या बेड़ा गर्क होने लग रहा है। असली बात यह है कि दिल्ली के मालिक ये राजनीतिक पार्टियां नहीं, दिल्ली के मालिक दिल्ली की जनता है। दिल्ली के 360 गांव हैं जो पुश्तैनी तौर पे यहाँ बसे हुए हैं, और 360 गांव की जो जमीन में जो कॉलोनी कटी हुई है, जो दूर दूर से आके जो मेहनत कश लोगों ने जो छोटे बड़े प्लॉट लेकर रहने लग रहे हैं और पीड़ा सह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में, वे दिल्ली के मालिक हैं। इन नकली मालिकों को हटाना है, असली मालिकों को बैठाना है। पार्टी लेस डेमोक्रेसी का एक सफल मॉडल उदाहरण दिल्ली का देश और दुनिया के सामने लाना है, जिसमें समस्त दिल्ली वासियों के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। आप आइए, दिल खोल कर हमारा सहयोग करें। हम आपको एक स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं, जिसमें न्याय नीति होगी, जिसमें सत्य नीति होगी, जिसमें स्वच्छ नीति होगी, जिसमें सर्वे नीति होगी, जो सबके भले के लिए कार्य करेगी। यही मेरा कहना है। इन छोटे संक्षिप्त शब्दों में भी आप ज़्यादा इसका सार निकाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैडम जी आप बताइए कि ये आज महाजन आंदोलन राजनीतिक पार्टी बीमारी में क्या है, ये बताइए। देखिए, महाजन आंदोलन में जो ये बात कही गई है कि राजनीतिक पार्टियां एक बीमारी है, वाकई में बीमारी ही है। पार्टी जब शुरुआती दौर में एक विचारधारा लेकर के चलती है कि हमें लोगों का काम लोगों के लिए, लोगों के साथ सहयोग के लिए करना है, विकास के लिए करना है, स्वच्छता संपन्नता के लिए करना है, अपने देश और समाज को वैभवशाली और गौरव प्रदान करने के लिए बनना है। लेकिन जैसे ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, वो चुनिंदा कुछ लोगों की अनुयायी बन जाती हैं। फिर उनके लिए जनता सिर्फ और सिर्फ उनका शिकार होती है कि उन्हें हिप्नोटाइज करके पार्टी का प्रचार प्रसार करवा करके, उन्हें बेवकूफ़ बना करके, उन्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ करके, उन्हें उनकी गरीबी भूखमरी का वास्ता दे करके, 2-4-500 का लालच दे करके सिर्फ अपने कब्जे में रखना है। और इस कब्जे में रख करके वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य कर रही हैं। मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी है। मैं कहना चाहते हैं सब लोग क्रांतिकारी हैं। अन्ना आंदोलन के में क्रांति में शामिल हुए थे, लेकिन अन्ना के आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया। अन्ना के आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, वो भी कैप्चर हो गया। और महात्मा गांधी का उनको गोली मार दिया गया था 30 जनवरी 1947 के। उन्होंने कहा पार्टी खत्म कर दो। कांग्रेस वॉज कंसल्टेड बाय होम ब्रिटिश गवर्नर टू सेव अ ब्रिटिश कंपनी नॉट फॉर इंडिया। आज जो महात्मा गांधी के जाके वहाँ पे धरना देते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, या जयप्रकाश नारायण की दुहाई देते हैं, या अन्ना की दुहाई देते हैं, मैं कहता हूँ देश के साथ गुलामी और दलाली गद्दारी है। ये ब्रांडेड चुनाव चिन्ह ट्रेडमार्क है, व्यापार है, बिकता है करोड़ों में खरीद करते हैं। जब करोड़ों रुपया जो खर्चा करके जाएगा वो देश का भला नहीं कर सकता। उसके बाद अपना ईमान सामान बेच के जाते हैं, और बेचने के बाद फिर जीत करके गए तो उसके बाद क्या होती है, दलाली होती है, पार्टियों के लिए पैसा इकट्ठा करो। तीसरी चीज़ ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA बन गए तो वहाँ लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में बोलने का अधिकार नहीं रहता, व्हिप जारी कर जाता। देश के साथ गद्दारी होती है। और ये संविधान में
पार्टी नहीं है। द फेलर ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टी तंत्र, चुनावी तंत्र इज कॉल्ड ऑल प्रॉब्लम इन इंडिया। हाँ, इसके लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी सभी दलों को सब जगह लिखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम जनता को जगाने हैं, अगर जनता जागेगी तभी जाकर देश का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। वकील साहब, आपका कहने का मतलब यह है देश की सारी पार्टियों को निरस्त करके निर्दलीय कर दिया जाए? नहीं, देखिए, पार्टी तो एक चुनाव आयोग जो एक मकर जाल बना दिया गया है, और मकर जाल में से कोई भी न राष्ट्रपति चुना जा सकता है, न उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है, और वो मकर जाल से निकलने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगी। और हमें क्रांति हमारी है, और हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में लड़ाएंगे, MLA की भी लड़ाएंगे, पार्षद की भी इलेक्शन लड़ाया। निर्दलीय लड़ाएंगे आप? निर्दलीय लड़ाएंगे। आप जानते हैं, सरकारें जब डर गई तो हमने 125 कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे, लेकिन 125 कैंडिडेट के लिए अब 250 के 72 की जगह 250 कर दिया। अब हमारे सिस्टम जो हमने खर्चा भी किया, सब कुछ किया, लोग जागृति भी हुए, लेकिन वो वार्ड चेंज कर दिए गए। तो इसलिए कितने दिन तक चलेगी ये चाल? ये चाल नहीं चलने दिया जाएगा। राजगुरु सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, मिला लाखों लोगों को कुर्बानी है, व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा सक्सेना जी, आप बताइए पार्टी लेड डेमोक्रेसी का क्या मतलब? मेरा नाम विमल कुमार सक्सेना है। आप सभी साथियों का, मीडिया कर्मियों का आपका हार्दिक अभिनंदन है। पार्टी लेड डेमोक्रेसी जो हमने करा, हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता विभिन्न प्रकार की जन समस्याओं से त्रस्त है, और ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मस्त हैं। ऐसा क्यों हुआ? पिछले 70-75 साल के अंदर कोई भी चीज़ 70-75 साल पुरानी होती है तो आउटडेटेड हो जाती है, सड़ गल जाती है, लेकिन राजनीति में बदलाव नहीं आया। हमने पार्टियां बदल दी, चेहरे बदल दिए, राजनीति वैसी की वैसे रही। हम चाहते हैं अब राजनीति बदले, यानी ये राजनीतिक पार्टियां ही बीमारी हैं, ये राजनेता ही बीमारी हैं जो किसी अच्छे आदमी को आगे नहीं आते। ऐसा नहीं कि भगत सिंह जन्म नहीं लेता, भगत सिंह जन्म लेता है, मगर राजनीतिक पार्टियों से आगे नहीं आने देती। तो मेरा ये मानना है कि अब राजनेता कैसा हो? अब राजनेता जनसेवक हो, पैराशूट कैंडिडेट ना हो, इन पार्टियों का गुलाम ना हो। राजनेता अब जनसेवक हो, निर्दलीय हो। ये पार्टियां दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है। तो राजनीति नहीं करनी, अब राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। और ये जनता जिसे गले बड़े खराब नामों से पुकारते हैं, दबी कुचली, पीड़ित, वंचित, शोषित, ना जाने तरह तरह से पुकारते हैं, ये जनता अब शोषित पीड़ित नहीं, ये जनता मालिक थी, मालिक है, मालिक रहेगी। अर्थात हमारा मिशन है, मिशन पार्टी लेड डेमोक्रेसी और जनता राजा। तो इसका करा कैसे जाएगा? ये सब बड़ा क्लियर है कि जो लोग चुनाव जीतते हैं वो जनता से ठगी करते हैं, जनता से झूठे वायदे करते हैं, और उन वायदों के बाद वो उस पर खरे नहीं उतरते। क्या ये जनता से ठगी नहीं है? क्या ये अपराध नहीं है? आप किसी से 100 रुपये लेकर के तो दिखाइए। आपने हमारा करोड़ों छीन लिया, घर घर में चौकीदार बना दिए, अर्थात चोरों से कह दिया कि जिस घर पे चौकीदार बैठा हो वहीं चोरी कर सकते हो। बस आपको करना क्या है? उस चौकीदार से मिलना है, मिली भगत करनी है। लोगों ने चौकीदार से मिलना शुरू करा और चोरी करनी शुरू करी, जिसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे पड़ोस का धरना प्रदर्शन है जो हो रहा है। तो बड़ा क्लियर है कि हमें चौकीदार की या मोटा ताला लगाने की घर पे ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी को जनसेवक बनाया है, अगर वो अपना कर्तव्य परायणता करेगा तो चोरी होगी नहीं, सब जनता सुखमय रहेगी, बशर्ते वो जनता को मालिक मान लें और जनता की बातों को ऊपर जाके लागू कराएं। तो जनता मालिक का एहसास होगा, जन समस्याएं खत्म होगी। ऐसा नहीं कि कोरोना आएगा नहीं या दूसरी बीमारियां आएंगी नहीं। पुराना इतिहास उठा लो, बीमारियां एक के बाद एक आती हैं, मगर सिस्टम इतने ख़राब थे, इतने सड़े गले थे, वो कोरोना ने बता दिया कि सिस्टम किस तरह के थे। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि जनता प्रधान होती है। आप नारा दें, जय जनता की, जय जनता की, जय जनता की, जय जनता की। हम राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के नारे लगाते हैं। जिस दिन देश में जनता को मान्य माना गया, जनता की मान्यता हो गई, जनता का आदर सत्कार शुरू हो गया, जनता के दुख दर्द ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां समझने लगी, तो बहुत कुछ हल हो जाएगा। दिक्कत है चुनाव चिन्ह की। चुनाव चिन्ह जब तक खरीदा बेचा जाता रहेगा, पार्टी फंड के नाम से लोग चंदा लेते रहेंगे और वो कहेंगे हम भ्रष्टाचार मिटाने चले हैं। कभी नहीं मिटेगा ऐसा भ्रष्टाचार। आप ना दान चंदा लें, ना दान चंदा दें, तभी भ्रष्टाचार मिट सकता है। ये हमारा मानना है, ये बीमारी का इलाज है। अब हमें एक नए तरीके से, नए इंजेक्शन से, नया वैक्सीन लगा के
इस बीमारी का इलाज करना होगा, जो राजनीतिक बीमारी हमारे देश में प्रदूषण के रूप में फैल गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता की। जी कृपा शंकर जी, आप बताइए। मेरा कहना ये है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बातें बहुत पहले से कही जा रही है। विद्वानों ने कहा है, अमेरिकन तक ने, बहुत सारे विद्वानों ने इस बात की वकालत की है। बात यह है कि पहले अंग्रेज़ों का राज था, राजाओं का राज समझिए था। राजाओं के राज को लोगों ने नकारा, लोगों ने कहा हमारा अपना राज होना चाहिए। सिंपल सी बात है। ऐसे ही जब अपना राज आने को हुआ तो ये पार्टियों ने उस पर कब्जा कर लिया। जैसे प्रोसेस होता है ना किसी चीज़ का, तो उस प्रोसेस में भी पार्टियां आ गई हैं। पार्टियां आने से क्या हो गया, पार्टी तंत्र बन गया, पार्टियों की सरकार, पार्टियों के लिए, पार्टियों द्वारा, ऐसा कुछ बन गया है। तो अब क्या कर देना है, जनता की सरकार होनी चाहिए। कैसे? जनता के लिए, जनता द्वारा। सिंपल सी बात है। बीच में जैसे मानसून आता है, एक मानसून पहले आ जाता है, तो मानसून पहले आता है, बड़ा चमक दमक करता रहता है, उसके बाद असली आता है। ऐसे ही राजतंत्र जब खत्म हुआ, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, तो आ गया पार्टी तंत्र। पार्टी तंत्र भी वो नकली मानसून जैसा है, 75 साल तक चल गया। अब अगला क्या होना चाहिए? अब अगला असला होना चाहिए, असला लोकतंत्र आना चाहिए। तो इसमें ऐसे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पार्टियों ने सब किया, ये ऐसे ही करेंगी। पार्टियों ने ऐसा करके सिद्ध कर दिया है, इतना जो करप्शन हो रहा है, इतना जो चिल्लाट मची हुई है, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अब उनका समय अब खत्म हो गया। जैसे मानसून आता है ना, खूब चमकता गरजता है, तो हम अब क्या बोलते हैं, अब नकली वाला जाएगा, अब असली आएगा। तो ये जो इनका जितना भी चल रहा है, उससे हमको ऐसा लेना है कि इनका समय खत्म हो गया। तो अब जनता का राज आए कैसे? तो जनता का राज आने के लिए कुछ आपको इस पर काम करना पड़ेगा। जनता को ही आप कुछ ऐसा एक हथियार दे दो कि उससे वो अपना कैंडिडेट चुन सके। आप उनके हाथ में ऐसा कोई टूल दो। तो ये टूल देने का काम जो हमारी आमूल क्रांति हमने एक स्थापित किया हुआ है, उसमें सारी चीज़ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होगा। संक्षेप में बता देता हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट होंगे, आज़ाद कैंडिडेट जो खड़े किए जाएंगे, उसके लिए एक अलायंस भी बनी हुई है, नेशनल पार्टीलेस डेमोक्रेटिक अलायंस। उस अलायंस के अंदर ये सारे कैंडिडेट खड़े होंगे और इन कैंडिडेट के लिए ये उसमें शर्त है, उनका एक शपथ पत्र है, शपथ पत्र लेके करना है। पहली बात तो वो अच्छा होना चाहिए कैंडिडेट, कोई बुराई वाला न हो कि नाम लेते से लोग भड़क जाएं। उसके बाद उसके ऊपर एक शर्त है, चुनाव जीतने के बाद, देखिए मैं हथियार बता रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद वो सारी चल अचल संपत्ति नीलाम करके पब्लिक के लिए खर्चा करे। दूसरा है कि कभी चुनाव में दान चंदा नहीं लेगा, हस्बैंड वाइफ दोनों कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे चल अचल, और कभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसा एक पत्र पत्र बना के कैंडिडेट देगा पब्लिक के हाथ। सभी लोग ऐसे ही वादे करते हैं सर जी? नहीं, से पहले सभी लोग ऐसे ही वादे करते हैं? नहीं, ये सभी लोग की बात नहीं, पहले पूरी बात सुनिए। ये बात लिख करके पब्लिक के हाथ में जाएगी। पब्लिक ये एक स्कैनर के रूप में सभी पार्टियों के ऊपर यूज करेगी। जैसे भाजपा के कैंडिडेट को पूछेगी कि ऐसा शपथ पत्र आप भी दो, अगर आप देते हो तो हम आपको वोट देंगे, निर्दलीय को नहीं देंगे। तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के कैंडिडेट ऐसा शपथ पत्र देंगे? आप लोग बताओ हाँ या ना। कोई भी पार्टी का कैंडिडेट ऐसा शपथ पत्र देगा, चुनाव जीतने के बाद सारी चल अचल संपत्ति अपनी नीलाम करवा के पब्लिक के लिए दे देगा। सभी तरह के वादे कर देते हैं। ये वादा नहीं है, आप पॉइंट नहीं समझे। जैसे मान लो जनता है, जनता ने ही अपना एक टूल बनाया, उस टूल को सब कैंडिडेट भी यूज कर रही है। ये जनता का टूल है, जनता के हाथ में हथियार है, ये रामबाण जनता का है, ये जनता के हाथ में दो। हम कौन होते कहने वाले? अगर जनता ने कहा किसी से और लोग बोलते हैं कि भाई हम तो ऐसा नहीं दे सकते, तो उसे वोट मत करो। तो हमारा काम यही है, जनता के हाथ में वो टूल दे देना। जनता अपना कैंडिडेट आज़ाद निर्दलीय उम्मीदवार चुन लेगी। संविधान में सब लिखा है, कैसे आगे प्रधानमंत्री बनता है, कैसे मुख्यमंत्री बनता है, सारी चीज़ लिखी हुई है। एक ही बात हो जाएगी कि हमारे इस टूल से एक भरोसा बैठेगा, एक विश्वास बैठेगा कि ये आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उसमें और बहुत सारी शर्तें हैं, वो शर्त लगा करके हम लोग चुनाव भी लड़े हैं, प्रयोग किए हैं। अब ये बड़ा प्रयोग यहाँ पे होगा, और पहला प्रयोग ये होगा कि इस कॉन्सेप्ट को केजरीवाल सरकार ने पूरा बर्बाद किया है। तो पहले केजरीवाल सरकार को जल्दी गिराओ, और गिरा करके दिल्ली में पार्टीलेस गवर्नमेंट बनाओ, 70 MLA उसी ढंग से चुनाव में आप जिताओ, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये नया एक प्रयोग होगा, और ये प्रयोग की धमक पूरे वर्ल्ड में जाएगी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, कहने के लिए नहीं बैठे हैं।
ये 70 सीट लड़ा करके सरकार बनाना ये अपना उद्देश्य है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।